नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करने वाला हूँ एक ऐसे कंपनीज के बारे में जो देखा जाए तो एक पॉपुलर कंपनी भी है, साथ ही साथ एक फेमस कंपनी भी है, साथ ही साथ एक टाटा ग्रुप के एक दिग्गज कंपनी भी है। देखिए टाटा ग्रुप के नाम लेते ही आपके मन में हमेशा एक ट्रस्ट आ जाता है कि एक ट्रस्ट के ऊपर हमने निवेश करके रखे हैं। क्योंकि देखिए टाटा ग्रुप कभी भी आज तक कोई भी मतलब फेक काम नहीं किया, कोई भी गलत काम नहीं किया और कोई गलत प्रोडक्ट भी मार्केट में नहीं लेके आया। आज तक टाटा ग्रुप के कोई भी आपको तंबाकू जैसे, अल्कोहल जैसे प्रोडक्ट नहीं दिखेगा। फिर भी टाटा ग्रुप आज इतने बड़े कंपनीज, इतने बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है। तो टाटा ग्रुप के साथ जुड़े हुए एक कंपनी के बारे में बात करूंगा जिसका नाम है टाटा मोटर्स, जो हर हर लोगों के दिल में बसा हुआ है कंपनी है। कि कंपनी के ऊपर मैं बहुत बार वीडियो बना के दिया हूँ और आपको मैं बार-बार बोला हूँ कि कंपनी का जो मैनेजमेंट है, उन्होंने एक कमिटमेंट किए थे कि 2023 2000 सॉरी 2030 मतलब 2030 के अंदर-अंदर आपको कंपनी डेब्ट फ्री बना के छोड़ेगा। मतलब कंपनी टोटली जो डेब्ट है, वो कंपनी ज़ीरो डेब्ट नहीं तो बना पाएँगे, डेब्ट को बहुत तरीके से कम करेगा। तो इसके लिए कंपनी को काम ज़्यादा करना पड़ेगा, साथ ही साथ कंपनी को नया-नया इनोवेशन के ऊपर काम करना पड़ेगा, कंपनी का बिज़नेस बड़ा करना पड़ेगा। तो इतनी सारी चीज़ करने के बाद कंपनी डेब्ट फ्री बनेगा। तो मेरे हिसाब से उसी का तैयारी शायद हो चुके हैं, इसीलिए कंपनी बहुत दिनों के बाद कंपनी लॉसेस से प्रॉफिट में आया हुआ है और इसी के कारण पिछले दिनों में धमाका हो गया था टाटा मोटर्स के ऊपर। 6.5% का तेजी देखने को मिला। गैप अप में ओपन हुआ, आप देख सकते हैं क्लोजिंग कहाँ था और गैप अप में किस तरीके से ओपन हुआ, उसके बाद देखिए ऊपर ही क्लोजिंग हुआ। तो आप कहेंगे सर इसमें क्या तेजी है? 6.5% कितनी बड़ी बात है। 10, 12, 15% अगर हो जाता तो अच्छा होता। देखिए इससे भी ज़्यादा होता, मतलब ज़रूर होता। एक कारण के वजह से इस तरीके से तेज़ी नहीं हुआ, वो है पिछले दिनों का मार्केट। आप सभी जानते हैं निफ्टी, सेंसेक्स किस तरीके से गिर रहा था और वो भी किसके कारण? अदानी ग्रुप के कारण। मार्केट में एक पैनिक सेलिंग आया, पैनिक माल बेचना स्टार्ट किया और कंटिन्यूअसली हर स्टॉक में गिरावट हो गया। तो फिर भी उस सिनेरियो में भी देखिए टाटा मोटर्स खड़े हुए थे 6% के तेजी के साथ। तो सोचना कुछ ना कुछ तो मतलब बड़ी बात हो चुके हैं जिसके कारण स्टॉक में इतना शानदार एक मोमेंटम देखने को मिला। देखिए आज मार्केट में किस तरीके से रिएक्ट किया वो देखना जरूरी नहीं है। जब मार्केट में रिएक्ट किए थे उस दिन में, जब उसका रिजल्ट आया था, उस हिसाब से मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए आपको हमेशा प्रेडिक्शन उसी तरीके से करना चाहिए। जब कंपनी में कुछ अच्छाई होते हैं तो क्या रिएक्ट करते हैं, जब बुराई होते हैं तो क्या रिएक्ट करते हैं। तो कंपनी में मुझे तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिला क्योंकि कंपनी ने क्वार्टर 3 का रिजल्ट पब्लिश किया और उस रिजल्ट में देखने को मिला धमाका जैसा परफॉर्मेंस। क्योंकि बहुत दिनों तक कंपनी कंटिन्यूअसली लॉस करते थे, आज फर्स्ट टाइम कंपनी प्रॉफिट किए। चलो मैं आपके साथ वही चीज़ शेयर करूँगा, तो प्लीज़ लास्ट तक वीडियो को देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन, अपडेट, न्यूज़ इसी चैनल के माध्यम से कंटिन्यूअसली मिलता रहेंगे। साथ ही साथ आप मेरे टेलीग्राम को ज़रूर जॉइन करना, वहाँ पे मैं आपको सपोर्ट, रेजिस्टेंस, कौन सा स्टॉक के कौन सा बन रहा है, एज़ अ स्विंग ट्रेडर वो स्ट्रैटेजी यूज़ करके आप काम कर सकते हैं। तो प्लीज़ जाकर जॉइन करिए और उसको देखिए, रिसर्च करिए और उसके बाद काम करिए। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं रिजल्ट के ऊपर आपको लेके जाऊँगा। जो रिजल्ट देखने के लिए ही मैं यहाँ पे आपको वीडियो लेके आया हूँ। टाटा मोटर्स का रिजल्ट है और पहले बता दूँ, यहाँ पर जो जो रिजल्ट है वो करोड़ों में है। तो करोड़ों में कंपनी का रिजल्ट आपके सामने आया हुआ है। टोटल रिजल्ट के बारे में बात करूँ तो टोटल इनकम के बारे में बात करें कंपनी किस तरीके से इनकम किया, करीबन-करीबन 89,618 करोड़ का। आप कहेंगे सर ठीक है, कोई बात नहीं। पिछले बार कितना था? 80,649 करोड़ का। इसका मतलब कुछ खास तो परफॉर्मेंस यहाँ पे नहीं दिखा, मतलब कुछ खास तो इनकम नहीं दिखा। अ, सेम टू सेम लेवल अराउंड अराउंड 10 करोड़ के आसपास ज़्यादा सेल हुआ, 9 करोड़ के आसपास ज़्यादा सेल हुआ। पिछले बार के जो फिगर है वो आप देखेंगे 72,900। तो करीबन-करीबन यहाँ से तो सेल्स करीबन 20 गुना बढ़ चुके हैं। तो अभी तक तो ठीक-ठाक है। सेल्स में कुछ ख़ासियत देखने को नहीं मिला। जो ख़ासियत आपको दिखेगा वो है कंपनी का एक्सपेंस में। कंपनी देखिए एक्सपेंस को भी अच्छी तरीके से किया। कंपनी का जो टोटल एक्सपेंस हुआ वो भी आप देखेंगे कितना 86,400, यही सबसे ज़्यादा ख़ासियत हुआ यहाँ पे। 89,600 का टोटल
इनकम है, 86,400 का एक्सपेंस है। इसका मतलब यहाँ पे ही कंपनी मात दे दिया जो इतना दिनों तक करना चाहिए था। आज फर्स्ट टाइम कंपनी ने किया और इसीलिए 6% तेजी स्टॉक मार्केट में हुआ है टाटा मोटर्स के ऊपर। टाटा मोटर्स क्यों भाग रहा है उसके पीछे लॉजिक मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए विदाउट लॉजिक अगर कोई भी स्टॉक के ऊपर निवेश कर देंगे तो गलत दिशा आप जा सकते हैं, गलत इन्फॉर्मेशन के कारण आपका लॉसेस भी हो सकता है। देखिए पिछले सालों में कितना 80,000 का इनकम तो हुआ था, 82,400 का लॉस मतलब एक्सपेंस हो गया था। पिछले सालों में भी सेम टू सेम 72,900 का इनकम था, 73,600 का एक्सपेंस है। यहाँ पे मतलब जो डेटा आपको देखने को मिला है वो डेटा बता रहा है कि कंपनी ने इस बार धमाका जैसा परफॉर्मेंस किया। अभी देख लेते हैं टैक्सेस भी खुद कंपनी को पे करना पड़ेगा। टैक्सेस पे करने के बाद कंपनी के हाथ में आएगा प्रॉफिट एंड लॉस। तो कंपनी के हाथ में टोटल प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूँ, टोटल कम्प्रीहेंसिव इनकम के बारे में बात करूँ, आप देखना करीबन करीबन 11,070 करोड़ के आसपास इनकम किया। तो यही सबसे चौंकाने वाला काम है क्योंकि पिछले बार आप देखेंगे तो 10,000 करोड़ का लॉस किए थे पिछले साल में, तो 1,027 करोड़ का लॉस किए थे। देखिए इतना बड़ा लॉस से इतना बड़ा जंप करीबन दो गुना नहीं कहूंगा, 3 गुना प्रॉफिट यहाँ पे जरूर कहूंगा, क्योंकि प्रॉफिट मार्जिन से 2 गुना, साथ ही साथ सेल लॉसेस से भी 1 गुना बढ़ चुके हैं, तो 3 गुना के आसपास यहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन जाम हो चुके हैं। और यही के कारण बस बेसिस में कंपनी का जो अर्निंग पर शेयर है वो यहाँ पे लॉसेस में था, आज वो पॉजिटिव में आया, 7.71 के रुपीज के आसपास है, जो पिछले बार 2.47 के आसपास था, पिछले सालों में 3.96% के आसपास था। तो इसका मतलब कंपनी ने एक धमाका जैसा परफॉर्मेंस किया। और इस परफॉर्मेंस के कारण मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि टाटा मोटर्स जिस तरीके से सेल्स करके आए थे कंटिन्यूअसली में 6 से 7 पूरा पूरा 8 से 9 महीने तक आपको हर मंथ का सेल्स का रिपोर्ट मैं आपको दिखाते आया हूँ। हर मंथ आपको सेल्स का रिपोर्ट इसीलिए दिखाता आया हूँ हर ऑटो सेक्टर का, क्योंकि आपको पता चले कि जो कंपनी माल बेच रहा है, ज्यादा बेच रहा है, एक ना एक दिन वो तो कंपनी अच्छा खासा काम करेगा ही। और टाटा मोटर्स लगातार लगातार उसका सेल बढ़ाते जा रहा था और साथ ही साथ पैसेंजर व्हीकल्स के ऊपर बड़ी सी सेल्स उसका हो रहा था, साथ ही साथ ईवीज के ऊपर भी अच्छा खासा सेल हो रहा था। तो यही एक कारण के वजह से स्टॉक के ऊपर एक बहुत बड़ा मोमेंटम देखने वाला था। और उसी हिसाब से आज रिजल्ट भी पब्लिश हुआ और रिजल्ट के बाद यहाँ पे 6.5% का धमाका भी हो चुके हैं। तो देखिए आपको मैं एक डेटा जरूर दिखाऊंगा जो आप देखेंगे तो चौंक जाएंगे। जो पहले देखिए आपको देखना है कंपनी का कमर्शियल व्हीकल्स। तो कमर्शियल व्हीकल्स के हिसाब से बात करूँ तो कंपनी का जो फिगर है वो पिछले बार से भी ज्यादा हुआ है, इस बार से भी ज्यादा हुआ है, मतलब इनकम। और पैसेंजर व्हीकल से कितना इनकम हुआ आप देख सकते हैं, पिछले सालों की तुलना से पैसेंजर व्हीकल में ज्यादा इनकम इस बार देखने को मिला। तो कुछ इस तरीके से डेटा देखने को मिला जिस डेटा के कारण एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला। सबसे खासियत मुझे जो लगा वो है जैगुआर एंड लैंड रोवर, जो इसका सबसे ज्यादा लग्जरीज गाड़ियां है, उनमें यहाँ पे सबसे धमाका जैसा मतलब प्रॉफिट देखने को मिला, इनकम देखने को मिला। उसी के कारण स्टॉक में एक शानदार मोमेंटम देखने को मिला है। तो मेरे कहने का मतलब है टाटा मोटर जैसे कंपनीज के ऊपर आपका हिस्सेदारी, तो आपको हमेशा टिके रहना चाहिए, क्योंकि देखिए इतना दिनों तक लॉस करने के बाद करीबन ये 2 साल से भी ज्यादा लॉस करने के बाद आज फर्स्ट टाइम कंपनी ने प्रॉफिट किया। तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकते, इससे अच्छी चीज और क्या हो सकता है। देखिए मैं आपको बार बार बोलता हूँ टाटा मोटर्स के ऊपर फोकस रखना। और यहाँ पे देखिए टाटा मोटर्स किस तरीके से यहाँ पे मोमेंटम दिखा है, किस तरीके से यहाँ पे शानदार परफॉर्मेंस दिखा है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए मैं बार बार बोल चुका हूँ, यहाँ पे एक बिग मैं टेलीग्राम में भी आपको अपडेट दिया हूँ इसके ऊपर कि इस बार बार यहाँ पे टेस्ट कर रहा है, इसका मतलब एक ना एक बार वो फिर से रीबैक जरूर करेगा। और उसी तरीके से देखिए रीबैक किया। हाँ आप कहेंगे सर रीबैक क्या इस लेवल तक जा सकते हैं, देखिए जाने का चांसेस भी है, क्योंकि यहाँ पे जो मतलब जो रेजिस्टेंस है उस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया अभी देखना है, उसके हायर ऊपर अगर ब्रेकआउट होते हैं तो नेक्स्ट लेवल आपको इस लेवल तक देखने को मिल सकता है और उसके बाद नेक्स्ट लेवल इस लेवल तक देखने को मिल सकता है। तो आप टाटा मोटर्स के ऊपर लॉन्ग टर्म के ऊपर निवेश करके रखे हैं तो जरूर कंटिन्यू जरूर करने के लिए सोचिए। और देखिए मेरे को रिकमेंडेशन नहीं है, आप एक बार खुद रिसर्च करेंगे आपको खुद पता चलेगा कि टाटा मोटर में कितना पोटेंशियल है। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर फोकस रखिए। और मेरे वीडियो अच्छा लगे हैं तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। और जाते-जाते मैं ज़रूर कहूँ आप मेरा नया सीरीज़ इस टेल शॉर्ट वीडियोज़ को ज़रूर देखिएगा और आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिलता रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।